हरे कृष्णा। आप लोग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक है, टुडे श्लोक इज चैप्टर 1 टेक्स्ट 42। तो जिसके पास भी श्रीमद् भगवद गीता है वो खोल सकते हैं, जिसके पास नहीं है और वो फ्री ऑनलाइन PDF कॉपी चाहता है वो मुझे मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 42। दोषेरेतः कुलाज्ञानं वर्णशंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अनुवाद, ट्रांसलेशन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कल से ये रीजनिंग दे रहे हैं कि यदि मैं सारे लोग को मार दूं या ये सब एल्डर्स लोग जो वयोवृद्ध लोगों का वध हो जाए, तो फैमिली में, परिवार में बड़े लोग नहीं रहेंगे, तो बच्चों में संस्कार कौन डालेगा? संस्कार, सनातन धर्म, वैल्यू, एजुकेशन कौन देगा? और जब ऐसा हुआ तो उस परिवार का कुल धर्म, सनातन धर्म, उस परिवार का ट्रेडिशन जैसे कि पिंडदान, श्रद्धांजलि, संस्कार, वैल्यू, एजुकेशन कौन देगा? नाम कौन बढ़ाएगा आगे कुल का? तो ये अर्जुन कह रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंट में ये चौथा आर्ग्यूमेंट है कि मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता, आई डोंट वांट टू फाइट, बिकॉज मैं जब इन लोग सब मर जाएंगे, हमारे दोनों के साइड पे भी, तो फैमिली ट्रेडिशन लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। मधुसूदन, आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। कर्मकांड के सेक्शन में क्या है? लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फॉलो कर सकते हैं। इस 4 चीज का प्रोसेस फॉलो करते करते वो मोक्ष, लिबरेशन, रिनाउंसिएशन एंड अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति बढ़ सकते हैं। जैसे चारों वर्ण हैं, 4 आश्रम है, तो लोग का जो ड्यूटी है, क्षत्रिय ड्यूटी है, क्षत्रिय को अपना कर्तव्य करना है। तो हम कल जैसे देख रहे थे पिंडदान, ये श्रद्धांजलि क्यों करते हैं लोग? फैमिली में एक पुत्र को क्यों चाहते हैं? व्हाई डू दे वांट? बिकॉज पुत्र का अर्थ है, संस्कृत शब्द पुत्र का अर्थ है पू, जो पू नामक नरक से उद्धार करे। त्रायते इति पुत्र, त्र शब्द का मतलब सफरिंग, जैसे क्षत्रिय त्राहिमाम, तो संस्कृत में त्र मतलब सफरिंग, और जो पुत्र जो नरक वाले सफरिंग पू से उद्धार कर सके उसका नाम पुत्र है। वरना पुत्र जो आपको तार नहीं सकता, पुत्र और मूत्र में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। तो पुत्र का इंपॉर्टेंस ये है, अ सन इंपॉर्टेंस इज सो दैट वो आपको डिलीवर कर सकता है। इसलिए भारतीय हाउस होल्ड में जनरली लोग को लड़का चाहिए। बट लड़का क्यों चाहिए? वो बात अलग है। लोग को लगता है अरे स्त्री जन्म हुई, कन्या जन्म हुई तो डाउरी देना पड़ता है, ये देना पड़ता है। इवन दो
धर्म के अनुसार कन्यादान सबसे बड़ा धार्मिक एक चैरिटी है, सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन ये नॉनसेंस है आजकल के परंपरा में कि लोग को कन्या नहीं चाहिए, सिर्फ पुत्र चाहिए। हाँ, पुत्र का अपना धर्म है, लेकिन इसका मतलब नहीं है हमको कन्या नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग फिलॉसफी जो आज के जो भी हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, ये जो कर रहे हैं जिनको सिर्फ पुत्र चाहिए, बहुत गलत है। ओके, धर्मों में ऐसा नहीं लिखा है कि कन्याओं का वध करना चाहिए या अबॉर्शन करना चाहिए, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। तो अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। यदि ये धर्म, ये जो हमारा जो धर्म है, कल्चर लॉस हो जाएगा, एजुकेशन चेन ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि भगवत गीता का भी नॉलेज, हाँ, भगवत गीता का भी नॉलेज सबसे पहले किसको दिया था? भगवान कहते हैं विवस्वान, सूर्य को दिया था। लेकिन टाइम जनरेशन के साथ नॉलेज लॉस हो गया। जैसे हमारे पास भी कितने सारे नॉलेज है जो टाइम और जनरेशन के साथ, क्योंकि सिखाए नहीं, क्योंकि पहले से याद करते थे, एक बार बोल दिया, स्मृति इतनी शक्तिशाली थी। अभी तो लिखना पड़ता है, लिखने के बाद भी याद नहीं रहता, अभी तो पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे जैसे कलयुग आते गया वैसे ही नॉलेज लॉस होते गया, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये भगवत गीता का ज्ञान वापस बोलना पड़ा टेक्निकली। तो ये नॉलेज अनादिकाल से एग्जिस्टेंट है, मतलब है। जैसे कि एक गणित ले लो, गणित मैथ्स हमेशा है, लेकिन आज मैं आके गणित पे एक टीका लिख दूं, इफ आई राइट अ बुक, तो उसका मतलब है कि मैंने वो आज लिखा मैथ्स नहीं। नॉलेज अनादिकाल से है, लेकिन भगवान ने वापस उसको अर्जुन के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से बताया है। क्यों? क्योंकि वो बीच में खंडन हो गया था, लॉस हो गया था। तो विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, और जहां पे लॉ और ऑर्डर नहीं है, ऑफ कोर्स उधर केओस होगा। कोई भी राज्य चलाने के लिए, इफ यू वांट टू रन अ कंट्री, देश चलाने के लिए लॉ ऑर्डर जरूरी है कि नहीं? तो यदि मानव समाज चलाने के लिए लॉ ऑर्डर जरूरी नहीं होगा, वही लॉ बुक, वही सनातन धर्म, वही वर्णाश्रम धर्म का लॉ बुक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, किनका? जो फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे लोग का। ऑलराइट, जो विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्य व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की चीज है कि अर्जुन को एक्चुअली पाप नहीं लगेगा। अर्जुन जो कह रहे हैं ना ये सब आर्ग्यूमेंट में कि मुझे पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अर्जुन को ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से एक सोल्जर, एक हमारा एक जवान सिपाही बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, तो किसके आज्ञा पे लड़ रहा है? अपने कमांडर के आज्ञा पे, अपने ड्यूटी के लिए लड़ रहा है। और वही बिना कमांडर के आज्ञा से वो किसी को मार दे, तो क्या उसको मतलब पहले किसको मार दे? कमांडर की आज्ञा से किसको गोली मार दे, 10 लोग को मार दे, 10 टेररिस्ट को मार दे, तो उसको इधर मेडल मिलेगा, है ना? मेडल मिलेगा कि नहीं? लेकिन यदि वही चीज वो विदाउट कमांडर के आदेश से करे, अपने आप से, स्वयं के इंडिपेंडेंस से करे, सो उसको सजा मिलेगा। दैट्स द ट्रुथ। सो ये चीज है कि हमें हमारा इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता को भगवान के प्रति शरणागत करके उस स्वतंत्रता को डिपेंडेंसी में बनाना है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। ये मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इक्वल है, हम पे कोई राज नहीं, ये एटीट्यूड रखें तो हम भगवान के प्रति कभी श्रद्धा या कभी वी कैन नेवर बिकम सरेंडर्ड, शरणागत नहीं हो सकते। यदि हमने इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का एटीट्यूड रखा तो हम नहीं हो सकते। नहीं, भगवान के प्रति शरणागत। यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि अरे मुझे नहीं करना है। नो, द होल भगवद गीता इज बेस्ड कि
फॉलो व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग। यस, कि एंड में बोल रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, abandon all varieties of religion and just surrender unto me। एंड यही सारे पूरे भगवत गीता का यही मैसेज है कि सब कुछ को छोड़कर, इन द सेंस आपके सारे इंडिपेंडेंस को छोड़कर भगवान पे शरणागत हो जाओ, और उसके बाद भगवान को जैसे हैंडल करना है लेट हिम हैंडल। दैट इज, वो चीज को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत। तो इसके साथ हम आज का अध्ययन को यहाँ विराम दे सकते हैं। ये चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।